ओम शांति। आज मुरली का डेट है 27/9/2021 का है। मिठे बाबा ने हम मिठे बच्चों को आज के महावाक्य में कहा, मिठे बच्चे, योग बल से ही तुम्हें अपने विकर्मों पर जीत पाकर विकर्मांजित बनना है। आज बाबा का प्रश्न है, कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? कौन सा ख्याल पुरुषार्थी बच्चों को भी पुरुषार्थहीन बना देता है? उत्तर, अगर किसी पुरुषार्थी को यह ख्याल आया कि अभी तो बहुत समय पड़ा है, पीछे गैलव कर लेंगे, परंतु बाप समझाते हैं, बच्चे, मौत का समय निश्चिंत थोड़े ही है। कल कल करते मर जाएंगे तो कमाई क्या होगी? इसलिए जितना हो सके श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो। समय का सोचकर पुरुषार्थहीन मत बनो। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। यह तो बच्चों को समझाया गया है कि निराकार साकार बगैर कोई कर्म कर नहीं सकते, पाठ बचा नहीं सकते। रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं, योग बल से ही सतो प्रधान बनना है और विश्व का मालिक बनना है। यह बच्चों की बुद्धि में है कि कल्प बाप आकर राजयोग सिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, अर्थात मनुष्य को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, पावन थे, सो अब बदल 84 जन्मों बाद पतित बन पड़े हैं। भारत जब पारस्परिकता तो पवित्रता सुख शांति सब था। यह 5000 वर्ष की बात है। तिथि तारीख सहित बाप सारा हिसाब किताब समझाते हैं। उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उनके आदि मध्य अंत का राज भी बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था, वह अब प्राय लुप्त हो गया है। सिर्फ चित्र जरूर है। भारतवासी जानते हैं कि सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में भूल कर दी है, जो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। उनको कहते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का गाइड। सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाला एक ही है। भारत जब जीवन मुक्ति है तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में हैं। इसलिए उनको कहा जाता है मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। रचयिता एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी भी एक ही है, जो रिपीटिव होती हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग
फिर होता है संगम युग। कलयुग है पतित, सतयुग है पावन। सतयुग होगा तो पहले जरूर कलयुग का विनाश होगा। विनाश के पहले स्थापना होगी। सतयुग में स्थापना नहीं होगी। भगवान आएगा तब जब पतित दुनिया को पावन बनाना है। अब बाप सहज युक्ति बताते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। बाप है भक्तों को फल देने वाला, भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। भक्तों को ज्ञान देते हैं पावन बनने के लिए। सबको पावन बनाने वाला है योग। ज्ञान सागर मुख से आकर ज्ञान सुनाते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। इस समय सब आत्माएं पतित बनी हुई है, इसीलिए बाप को बुलाते हैं, क्योंकि बाप बिगड़ तो कोई पावन बना न सके। अगर पतित पावन गंगा है तो फिर पतित पावन सीताराम कहकर क्यों बुलाते हो? बुद्धि कहती है कि परम पिता परमात्मा जरूर है, फिर नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया के विनाश के लिए आएगा। कल्प वृक्ष की आयु भी होती है। जो चीज जड़ जड़ीभूत हो जाती हैं उनको ही तम प्रधान कहते हैं। न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, न्यू वर्ल्ड नहीं कहेंगे, यह है आयरन एज वर्ल्ड। यह सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं और उनको समझाने के लिए। घर घर संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना है कि परमात्मा आया है। युक्ति से समझाना है। बोलो, दो बाप है, लौकिक और परलौकिक। दुख के समय परलौकिक बाप को ही याद किया जाता है। सुखधाम में कोई परमात्मा को याद नहीं करता। सतयुग लक्ष्मी नारायण के राज्य में सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारे क्यों? वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए दुनिया नहीं रची। यह बना बनाया खेल है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, बाकी समय शांति धाम में रहेंगे। बाकी खेल से कोई निकल जाए, यह हो नहीं सकता। 1-2 जन्म लिया, बाकी समय जैसे मुख्य है। आत्मा पाठधारी है। कोई का ऊंचा पाठ है, कोई का कम गाया हुआ है। ईश्वर का अंत कोई पा न सके। ईश्वर ही आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाप समझाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। मैं जिस तन में प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। मैं इनके 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। कोई भी पाठ चेंज नहीं हो सकता। यह बना बनाया खेल है। यह किसकी बुद्धि में बैठता नहीं। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी में पड़े। भागवत आदि भी 7 रोज रखते हैं। कोई 7 दिन में अच्छी रीति समझ लेते हैं। कोई तो कह देते हैं कि हमारी बुद्धि में कुछ भी नहीं बैठा। उच्च पद नहीं पाना होगा तो बुद्धि में कैसे बैठेगा?
अच्छा फिर भी कल्याण तो हुआ ना। प्रजा तो ऐसे ही बनती है, बाकी राज्य भाग्य लेने में मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। अब करो व न करो, परंतु बाप का डायरेक्शन है। प्यारी वस्तु को याद किया जाता है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि हे पतित पावन आओ, अब वह मिला है। कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी, बादशाही ऐसे ही थोड़े ही मिल जाएगी। याद में ही थोड़ी मेहनत है। बहुत याद करने वाले ही कर्मांतित अवस्था को पा लेते हैं। पूरा याद न करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रमाजित बनना है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बने, जबकि कलयुग के अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इस समय गीता ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। शिव भगवान उवाच, भूले तो सबसे होती रहती हैं, मैं आकर सबको अभूल बनाता हूँ। भारत के जो भी शास्त्र हैं, यह सब है भक्ति मार्ग के। बाप कहते हैं मैंने जो कुछ कहा था वह किसको भी पता नहीं है। जिन्होंने मेरे द्वारा सुना उन्होंने 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान प्राय लुप्त हो जाता है। तुम ही चक्र लगाए फिर यह ज्ञान सुन रहे हो। तुम जानती हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने का। यह ही देवी झाड़ का सैपलिंग। और लोग तो उन झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। बाप आकर कॉन्ट्रैक्ट बताते हैं। तुम दिखाते भी हो कि उनका क्या प्लान है, तुम्हारा क्या प्लान है। वह फैमिली प्लानिंग करते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापन हो जाएगी। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी और अनेक फैमिलियां थी ही नहीं। इस समय भारत में देखो कितनी फैमिलीज हैं। गुजराती फैमिली, सिख फैमिली। वास्तव में भारत की एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिली होंगी तो जरूर खिटपिट होंगी। फिर सिविल वार हो जाती है। फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की आपस में फैमिली है तो उन्हों में भी दो भाई आपस में नहीं मिलते, फ्रैक्शन हो जाती है, पानी भी बांटा जाता है। सिख धर्म वाले समझते हैं हम अपने धर्म की फैमिली को जास्ती सुख देवें। रग जास्ती है ना, माथा मारते रहते हैं। जब अंत का समय आता है तब आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। विनाश तो होना ही है। ढेर बम्स बनाते रहते हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो 2 बम्स छुड़े थे, अभी तो ढेर बनाए हैं। समझ की बात है ना। तुमको समझाना है कि यह वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग भी कहते हैं अगर लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी। तुम जानते हो आग तो लगनी ही है। बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। राजयुग है ही
सतयुग का जो देवता प्राय लोप हो गया है वह फिर स्थापन करते हैं। अब कलयुग है, इनके बाद सतयुग चाहिए। अब कलयुग विनाश के लिए यह महाभारी महाभारत लड़ाई है। यह सब अच्छी रीति धारण कर समझाना है, क्योंकि मनुष्य है असुरी संप्रदाय, इसीलिए खबरदारी रखनी है। कल्प पहले मुआफिक जो विघ्न पड़ने होंगे वह पड़ेंगे जरूर। यह बना बनाया ड्रामा है, हम बांधे हुए हैं। याद की यात्रा कभी भूल नहीं जानी चाहिए। गीत है ना, रात के राही तक मत जाना। इनका अर्थ कोई समझ न सके। रात पूरी हो, दिन आने वाला है। आधा कल्प पूरा हुआ, अब सुख शुरू होगा। बाप ने मन मना भव का अर्थ भी समझाया है। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालते हैं। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वह ताकत नहीं रही है। कृष्ण को कभी सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, इसलिए गीता में वह ताकत नहीं रही है। अब हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं। कल्याणकारी जो बनेगा उनको वर्षा मिलेगा। याद की यात्रा बिगर कल्याण हो न सके। इस समय सब विपरीत बुद्धि हैं। कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। तुमको समझाना है कि वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप से ही भारतवासियों को बेहद का वर्षा मिला है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं। अभी तुम प्रैक्टिकल में देखते हो कि ज्ञान तो तुम सुनते ही रहते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे पास बहुत नए नए आते रहेंगे। अब ही अगर बड़े बड़े लोग आ जाएं फिर तो देरी न लगे, झट आवाज़ निकल जाए, हंगामा हो जाए। इसलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता रहता है। यह है ही गुप्त ज्ञान, किसको पता भी नहीं पड़ता कि यह क्या कर रहे हैं। भक्ति में है दुख, ज्ञान में है सुख। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है, यह तो तुम ही जानो और कोई जान ना सके। भगवान उवाच, तमो प्रधान से सतु प्रधान बनना है तो मुझे याद करो तो पाप विनाश हो जाएंगे। पवित्र बनो तो साथ ले जाएंगे। मुक्ति तो सबको मिलती है, मुक्ति तो सबको मिलनी है। सब रावण राज्य से मुक्त हो जाएंगे। तुम कहते हो कि शिव शक्तियाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ही श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर कल्प पहले मुआफिक 5000 बरस पहले श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। यह बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य पॉइंट्स जब बुद्धि में धारण होंगी तब याद की यात्रा में रहेंगे। कोई समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़े ही है, कल मर जाए तो। इसीलिए ऐसे मत समझो, अंत में गिरफ्त कर लेंगे। यह ख्याल और ही गिरा देगा, है ना, यह ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है। अपनी जांच करनी है कि कितना बाप को याद करता हूँ और कितनी बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। तुम रूहों को सल्वेज करते हो। रूह पति से पावन कैसे बने उसकी युक्ति बताते हैं।
कृष्ण को याद करने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। वह तो प्रिंस था, उसने प्रारब्ध भोगी, उनकी महिमा की भी दरकार नहीं है। देवताओं की महिमा क्या करेंगे? देवताओं की महिमा क्या करेंगे? हाँ, बर्थडे तो सब मनाते हैं, यह कॉमन बात है। बाकी उन्होंने क्या किया? सीढ़ी तो उतरते ही आते हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते हैं, हर एक का पाठ अपना अपना है। यह है बेहद की बात। मुख्य टाल टालियाँ गिनी जाती हैं, बाकी पते तो अनेक हैं। उनको कहाँ तक तुम गिनती करते रहेंगे? बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो, सबको बाप का परिचय दो, तो बाप से बुद्धि उग जुट जाए। बाप कहते हैं सभी को कहो, पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को थोड़े ही पता है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। यह यज्ञ रचा है क्योंकि नई दुनिया चाहिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन सभी रूहों को सेल्वेज करने की सेवा करनी है। सबका कल्याण करना है, सबको बाप का परिचय देना है। सभी का कल्याण करना है और सभी को बाप का भी परिचय देना है। पॉइंट नंबर 2, प्यारी ते प्यारी वस्तु अर्थात बाप को प्यार से याद करना है। बने बनाए ड्रामा पर अटल रहना है, बिखनू से घबराना नहीं है। आज वरदाता बाप का वरदान है, मैंपन के बुझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। मैंपन के बुझ को समाप्त कर प्रत्यक्ष फल का अनुभव करने वाले बालक सो मालिक भव। डिटेल से, जब किसी भी प्रकार का मैंपन आता है तो बोझ सिर पर आ जाता है, लेकिन जब बाप ऑफर कर रहे हैं कि सब बोझ मुझे दे दो, आप सिर्फ नाचो उड़ो, फिर यह क्वेश्चन क्यों कि सर्विस कैसे होगी, भाषण कैसे करेंगे? आप सिर्फ निमित्त समझकर कनेक्शन पावर हाउस से जोड़कर बैठ जाओ। दिल शिकस्त नहीं बनो तो बाप दादा सब कुछ स्वतः करा देंगे। बालक सो मालिक समझकर श्रेष्ठ स्टेज पर स्थित रहो तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान दान के साथ साथ गुणदान करो तो सफलता मिलती रहेगी। ज्ञान दान के साथ साथ गुण दान करो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।